नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, एक बड़ी मशहूर कहावत है, दुबले और दो अषाढ़। जी हाँ, ये कहावत कांग्रेस पर इस समय बेहद-बेहद फिट बैठ रही है। मैं जो बात करने जा रहा हूं उसे आप सुनिएगा तो आप कहेंगे कि ठीक मैं फरमा रहा हूं। जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाल हैं, किसी से छुपे हुए नहीं हैं। यहाँ जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा जो उसकी स्थिति है, कांग्रेस के हालात हैं, वो बेहद-बेहद खस्ता और आज से नहीं है। 2003 से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी और उसके बाद अगर 2018 का एक दौर देखें, कमलनाथ की अगुवाई में जब एक बार सरकार बन गई थी और उसके बाद वो सरकार 15 महीने में चली भी गई थी और क्यों गई थी, कैसे गई थी, वो आपको विदित है। अभी जो अगर हम मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में 2023 की तस्वीर 2023 में राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे और उस चुनाव में जो सूरत बनी थी, आज जो दृश्य है, 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में। विधानसभा में जो एक स्थिति है, नंबर का गेम है, उस नंबर गेम में यदि देखें तो 164 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 65 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। यानी कि 164 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 65 विधायक कांग्रेस के, एक विधायक अन्य दल का है। लेकिन यहाँ जो अभी आज एक बहुत अब से कुछ देर पहले फैसला आया है और इस फैसले ने एक विधायक और कांग्रेस का कम कर दिया है। ये जो फैसला निकला है, मध्य प्रदेश की जो ग्वालियर खंडपीठ है, उसके जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने निर्णय दिया और ये मसला श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से जुड़ा हुआ है। विजयपुर सीट जो है, कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद जब वहां रामनिवास रावत बाद में बीजेपी में चले गए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, तो उनके दल बदल के कारण वो सीट रिक्त हो गई थी और उपचुनाव हुए थे। और उपचुनाव जब हुए थे, वो कुछ जब लोकसभा में उन्होंने दगा दिया था कांग्रेस को और दगे के बाद में उन्हें इनाम मिला था, उन्हें मंत्री पद दिया गया था और बाद में ये हुआ था कि जब उपचुनाव हुए थे, तो उपचुनाव में इस सीट को, जो ये विजयपुर सीट, इसे रामनिवास रावत हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था उन्हें और हारने पर उनका मंत्री पद भी गया था और ये सीट कांग्रेस को मिल गई थी। कांग्रेस के लिए ये सीट मुकेश मल्होत्रा ने जीती थी। और बड़ा दिलचस्प है कि रामनिवास रावत कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे और बीजेपी में जब वो चुनाव लड़े थे तो हार गए थे। उपचुनाव जब हुआ था यहाँ इस सीट पर 2024 में उपचुनाव हुआ था और मुकेश मल्होत्रा जो कभी बीजेपी में होते थे, वो कांग्रेस में आ गए थे और कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया था। तो ये एक बड़ा दिलचस्प था। लेकिन अभी जो ये फैसला आया है, फैसला ऐसा आया है कि ये जो उपचुनाव में जीत हुई थी मुकेश मल्होत्रा की कांग्रेस की टिकट पर, तो याचिका दायर करी थी जो ये रामनिवास रावत इस जो चुनाव को हार गए थे, उपचुनाव को, तो उपचुनाव में हार के बाद उन्होंने ये याचिका दायर की थी कि जो मुकेश मल्होत्रा हैं, उन्होंने जो उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल किया था, उस नॉमिनेशन में अपने ऊपर दर्ज क्रिमिनल केस छुपा लिए थे। 2 केसेस छुपाए। कुछ 6 केस उन पर थे, ऐसा एक दावा था और जो 4 की जानकारी थी, 2 छुपा गए थे। और ये मामला मसला चल रहा था। ये जो खंडपीठ है, ग्वालियर खंडपीठ, इसके जस्टिस अहलूवालिया ने जो फैसला दिया, उसमें ये हो गया है आरोप सिद्ध मुकेश मल्होत्रा पे कि उन्होंने जो नॉमिनेशन फाइल किया था, उसमें अपनी जो जानकारियां दी जानी थी, वो छुपाई। तब उनका जो निर्वाचन है, उसे शून्य घोषित कर दिया है। और शून्य घोषित करने के साथ-साथ रामनिवास रावत, जो उपचुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे, यहाँ जो उपचुनाव हुआ था, उसको उन्होंने 7,346 वोट से हार उनकी हुई थी। तो उन्हें जो है विजयी घोषित कर दिया, उन्हें वहाँ का एमएलए घोषित कर दिया है, क्योंकि इसमें जो जो नियम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उसके तहत जो रनर अप है वो उसका दावा बनता है। तो जब ये सिद्ध हो गया है कि जो मुकेश मल्होत्रा, कांग्रेस के विधायक जिन्होंने जानकारी छुपाई, तो कोर्ट ने अब इन्हें घोषित कर दिया और इस मामले में को लेकर अब बड़ा हड़कंप की स्थिति है और लाजमी भी है। हालांकि जो मुकेश मल्होत्रा है, वो दावा कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, गलत तरीके से जो है उसको प्रस्तुत किया गया पूरे प्रकरण को। और उनके जो एडवोकेट हैं, वो एडवोकेट कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उन्होंने एक याचिका भी, अपना एक आवेदन भी लगा दिया है। जो फैसला आया इसके बाद की इसमें कम से कम 15 दिन की रोक लगाई जाए, उन्हें अवसर दिया जाए और
ये जो कह रहे हैं कि 2 केसेस छुपा लिए, उनका कहना था एक केस में तो जो जिसको छुपाने के ब्लेम्स हैं, आरोप हैं, उसमें वो पहले खत्म हो चुका था, इस तरीके के उनके दावे हैं। हालाँकि यदि ऐसा कुछ था तो जो कोर्ट सुन रहा था, हाई कोर्ट की खंडपीठ सुन रही थी, उसमें क्यों नहीं सिद्ध हो पाए, ये बड़ा प्रश्न है। और कुल मिलाकर अब इधर ये जो है जश्न का माहौल है, जो भारतीय जनता पार्टी खेमा है, उसमें जश्न है, क्योंकि जो कोर्ट ने तो अपना निर्णय सुना दिया है, खंडपीठ ग्वालियर ने, कि जो रामनिवास रावत है वो अब जो विजयपुर सीट है उससे एमएलए उन्हें घोषित कर दिया है। तो वह है, और क्या कुछ कह रहे हैं रामनिवास रावत ये निर्णय आने के बाद, सुनिएगा उन्हें। जो जो चीज़ें नामांकन फॉर्म के साथ शपथ पत्र में भरी जाती हैं और यह शपथ पत्र माननीय सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग मांगता है नामांकन फॉर्म के साथ, उस शपथ पत्र में दी हुई जानकारी भरी जाना चाहिए थी। चुनाव आयोग माननीय उच्चतम न्यायालय ये अपेक्षा करते हैं चुनाव सुधारों के साथ साथ कि चुने जाने वाले प्रत्याशी के संबंध में पूरी की पूरी जानकारी वहां की जनता को होना चाहिए, तो इसलिए वो चयन कर सके कि हमें किसे चुनना है। उस कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाई थी, जनता को भ्रमित किया था, जनता को बरगलाया था, इस कारण झूठी जानकारी दी थी। इस कारण मैंने उस कारण रामनिवास रावत ने इलेक्शन पिटीशन दायर की थी। उस इलेक्शन पिटीशन में को स्वीकार माननीय न्यायालय द्वारा कर लिया गया है और हम मानते हैं कि न्याय की जीत हुई है और इस न्यायालय के निर्णय से ये संदेश जाएगा समस्त पार्टियों में, समस्त जनप्रतिनिधियों में कि चुनाव आयोगों द्वारा दिए गए निर्देश उच्चतम न्यायालय द्वारा चाही गई अपेक्षा के अनुसार भविष्य में हमें न्यायिक प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करना चाहिए और जो जो चुनाव आयोग द्वारा मांगा जाता है उस सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए, पालन करते हुए सारी की सारी जानकारी फिलअप करना चाहिए। इन्होंने, कांग्रेस के प्रत्याशी ने आपराधिक जानकारी छुपाई, जनता को भ्रमित किया। अगर वो पूरी आपराधिक जानकारी जनता के बीच में देता तो हमारा प्रत्याशी उसी समय विजयी हो जाता। इसलिए इलेक्शन पिटीशन लगाने के बाद विजयपुर विधानसभा की सीट से मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस प्रत्याशी का चुनाव शून्य घोषित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत को इलेक्टेड घोषित किया। सुन लिया आपने। अब ये जो रामनिवास रावत तो सारा कुछ बता रहे हैं, कह रहे हैं, उधर जो मुकेश मल्होत्रा उनके एडवोकेट का कहना कुछ और है और वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। और बहुत लंबे वक्त के बाद इस तरीके से है, बहुत सारी याचिकाएं दायर होती हैं इस तरह की, लेकिन मुझे स्मरण नहीं होता कि काफी लंबे वक्त से नहीं ध्यान है कि ऐसा कोई जो शून्य घोषित हुआ हो, खासकर मध्य प्रदेश में मामला अपने आप में अलग तरह का मसला मामला निकल रहा है। और ये फैक्ट है, यदि ये गलत जानकारियां दी गई हलफनामे में तो वो आधार तो है, बहुत पुख्ता आधार है। और अब देखिए क्या कुछ मुकेश मल्होत्रा उनकी तरफ से जो बातें हो रही हैं, कांग्रेस जो दल है, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी यही कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें पूरा भरोसा है। जो कांग्रेस विधायक दल के विपक्ष के नेता हैं वो भी यही कह रहे हैं, जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में, कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका, और ये अकेला नहीं है, उनके पास नंबर तो 65 थे। 65 में अगर अभी अभी देखें ये फैसले के बाद तो अब 64 रह गया उनके पास। 64 के अलावा एक और मामला, एक और मसला काफी वक्त से उलझा हुआ है, कोर्ट में है, उसमें कांग्रेस कोर्ट गई हुई है। निर्मला सप्रे हैं, सागर जिले की जो बीना विधानसभा क्षेत्र है, वहां से वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीती थी। और चुनाव जो 2023 में चुनाव जो विधानसभा, राज्य विधानसभा के मध्य प्रदेश के हुए थे, उसमें जीतने के बाद 5 सितंबर 2024 को वो भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया था। जब ये सारा कुछ चल रहा था खेल, जो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरह की दृश्य बने थे। और वैसे तो यहाँ मध्य प्रदेश में एक बड़ा धमाका 2018 में जब कमलनाथ की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार को गिराने में जो रोल रहा था, उसमें ये रामनिवास रावत उस समय पानी पी कर सिंधिया को कोसा करते, लेकिन बाद में वे भी बीजेपी चले गए थे और 2 दर्जन विधायक गए थे और कैसे सरकार गिरी थी वो किस्सा कहानी है ही है। और उसके भी गया था मामला कोर्ट, हालांकि अब वो तो विधानसभा का टेन्योर ही खत्म हो गया था, सारा कुछ हो गया था। लेकिन अभी जो ये बीना का मामला है, निर्मला सप्रे कांग्रेस के टिकट पर जो जीती है, इन्हें लेकर पहले उमंग सिंघार गए थे, जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष हैं, कांग्रेस दल के नेता हैं। वे गए थे इंदौर खंडपीठ में, उन्होंने याचिका लगाई थी, लेकिन वो खारिज हो गई थी। कहा गया था कि ये कार्य क्षेत्र से बाहर है। फिर बाद में इसी मामले को कांग्रेस के एक नेता जो हैं वो जबलपुर ले गए हैं, जबलपुर हाईकोर्ट में इस मामले में मूव किया उन्होंने, एक आवेदन लगा हुआ उनका, उस पर चल रहा है। और
लंबे वक्त से मामला पेंडिंग है। 5 सितंबर 2024 का मामला था और इस पूरे मामले में वो जब गई थी उसके बाद तमाम पहले उमंग सिंगार गए इंदौर, जो हाई कोर्ट खंडपीठ है वहां से जब वो खारिज हुआ, फिर बाद में एक नई याचिका लगी जबलपुर में और अनेक पेशियां हो चुकी हैं, इंतजार है इस पूरे मामले में। और जो कांग्रेस के नेता हैं याचिकाकर्ता, उनका कहना है कि हम 90 से ज्यादा सबूत दे चुके हैं, विधानसभा के स्पीकर को नोटिस जा चुके हैं, निर्मला सप्रे को कई बार नोटिस जा चुके हैं, तारीख पर तारीखें लग रही हैं, चल रहा है मामला, मसला हो रहा है और वो विधायकी का पूरा लुत्फ ले रही है निर्मला सप्रे। वैसे तो इस ये जो मामला है दल बदल वाला, जैसा कि दावा है कांग्रेस की ओर से कि वे बीजेपी और है, उसमें तस्वीरें हैं, सब कुछ है, प्रमाण है बहुत सारे, और खामोश रहती हैं जब उनसे उस पर सवाल करो। और उनका जो पूरा कार्यशैली है वो भी अपने दल के कहीं अनेक बार दिखता है कि कैसे वो दल के पक्ष में नहीं है, साफ तौर पर होता है। बीजेपी के कार्यक्रम है, तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, तो वही वो जो दावा है 90 से ज्यादा जो सबूत पेश किए हैं, लेकिन वो मामला अभी पेंडिंग है। और इधर ये जो मामला रामनिवास रावत वर्सेस मुकेश मल्होत्रा जो श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा का था, उसका फैसला आ चुका है। अब देखिए वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, कांग्रेस जो होगा वो निकल कर सामने आएगा। कुल मिलाकर जो मैंने कहा था कि दुबले और दो अषाढ़, कांग्रेस के लिए वैसे ही हालात इस वक्त मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में बहुत स्पष्ट तौर पर परिलक्षित हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा 65 उनके पास अभी सदस्य हैं उनके मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में, उसमें से अब एक यदि इस तरीके से उनको निर्वाचन शून्य घोषित किया तो 64 है, निकल आया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। कुल मिलाकर कांग्रेस को एक तगड़ा बड़ा झटका इस पूरे मामले में लगा है, ये साफ तौर पर प्रतिपादित हो गया है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है इसको सुनने के बाद, खबर को सुनने के बाद? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा वो कह रहे हैं कांग्रेस विधायक की ओर से जो थे मुकेश मल्होत्रा और उनके वकील कह रहे हैं कि केस तो खारिज हो चुका था, तो क्यों नहीं ढंग से पैरवी हुई, क्यों केस आप हार गए, बड़ा सवाल है। और क्यों नहीं अब जो नेतागण मध्य प्रदेश कांग्रेस के कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें न्याय का भरोसा है, तो वहीं क्यों नहीं ठीक से लड़ाई लड़ ली गई, यानी कि टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया। ये साफ लग रहा है। ये जो कहते हैं राहुल गांधी हमारे बबर शेर, हमारे बबर शेर, तो ये बबर शेरों की हालत है। टिप्पणी कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार से रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।